हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गैरी की दुनिया। आज हमारे रामेश्वरम ट्रिप का डे 3 है और ऑनेस्टली थोड़ा इमोशनल भी हूँ क्योंकि आज लास्ट डे है। सुबह हमने होटल में सिंपल सा ब्रेकफास्ट किया और अब हम निकल पड़े हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह की तरफ। अभी हम पैदल चल रहे हैं रामेश्वरम की इन छोटी छोटी गलियों से। यहाँ का वाइब इतना पीसफुल है ना, हल्की हवा, लोकल शॉप्स और एक अलग ही कामनेस फील होती है। और जिस जगह हम जा रहे हैं वो सिर्फ एक प्लेस नहीं बल्कि इंस्पिरेशन है। तो बस आज हम निकल पड़े हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के घर की तरफ। उनका नाम सुनते ही एक रिस्पेक्ट अपने आप आ जाता है। एक छोटे से शहर रामेश्वरम से निकलकर इंडिया के प्रेसिडेंट बनना, इट्स ट्रूली इंस्पायरिंग। चलिए देखते हैं वो जगह जहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। फाइनली हम पहुंच गए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के घर। ये वही घर है जहां उनका बचपन बीता था। अब इस घर को एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है जहां उनकी लाइफ से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे उनकी फ़ोटोज़, अवार्ड्स और उनके काम की झलक। सबसे इंस्पायरिंग बात ये लगती है कि एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हुए भी उन्होंने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से इतना बड़ा नाम बनाया। उनकी लाइफ हमें ये सिखाती है कि चाहे आप कहीं से भी आते हों, अगर आपके सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो तो कुछ भी पॉसिबल है। वो सिर्फ एक साइंटिस्ट या प्रेसिडेंट नहीं थे, बल्कि एक टीचर, एक गाइड और मिलियंस लोगों के लिए मोटिवेशन थे। मुझे यहाँ आके सच में बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर कलाम के घर आकर सच में दिल को एक अलग ही सुकून और इंस्पिरेशन मिला। यहाँ आसपास थोड़ा घूमे, छोटी छोटी गलियों में वॉक किया और हर जगह एक सिंप्लिसिटी फील होती है, बिल्कुल उनकी लाइफ की तरह। ऐसा लगता है जैसे ये जगह आज भी उनकी स्टोरीज़ और मेमोरीज़ को अपने अंदर समेटे हुए है। थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद अब हम वापस अपने होटल की तरफ निकल पड़े। होटल पहुंचकर हमने अपना सामान पैक किया। रामेश्वरम की ये जर्नी बहुत स्पेशल रही। यहाँ के टेम्पल्स, समुद्र की शांति और इतने ब्यूटीफुल व्यूज़, सब कुछ दिल में बस गया है। सच बोलूँ तो प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर एक अलग ही फीलिंग आती है, एक्साइटमेंट भी होती है और थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी। हमें बैंगलोर जाना है, इसलिए पहले हम रामेश्वरम से मदुरई की ट्रेन लेंगे और फिर मदुरई से बैंगलोर के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे। तो दोस्तों, बस हमारी मदुरई वाली ट्रेन भी आ गई है। चलो बैठते हैं इस पे और जाते हैं मदुरई। उसके बाद फिर हम चलेंगे बैंगलोर। सच बताऊं, दिल थोड़ा हैवी भी है और हैप्पी भी। हैप्पी इसलिए क्योंकि इतना ब्यूटीफुल ट्रिप एक्सपीरियंस किया, और हैवी इसलिए क्योंकि अब ये जर्नी एंड हो रही है। रामेश्वरम ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, यहाँ एक अलग ही शांति है, एक अलग वाइब है जो शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। सुबह का टाइम हो या शाम का, समंदर के पास बैठना, हवा फील करना, बस ऐसा लगता है कि लाइफ थोड़ी स्लो हो गई है और माइंड ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। और आज जब हम डॉक्टर कलाम सर के घर गए, वहाँ जाकर एक अलग ही फीलिंग आई। इतनी सिंपल लाइफ से शुरू करके इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, ये सच में बहुत इंस्पायरिंग है। वहाँ खड़े होकर बस एक ही थॉट आ रहा था कि अगर डेडिकेशन और हार्डवर्क सच्चा हो तो इंसान कहीं से भी उठकर कुछ भी बन सकता है। और शायद यही रीज़न है कि ऐसी प्लेसेस विज़िट करना ज़रूरी होता है। ये सिर्फ घूमने के लिए नहीं होता, ये हमें कुछ सिखाने के लिए होते हैं। वैसे आप लोगों का क्या लगता है? क्या ट्रैवल सिर्फ घूमने के लिए होता है या कुछ सीखने के लिए भी? कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं पढ़ती हूँ आपके सारे कमेंट्स, ओके? और ऑनेस्टली इस ट्रिप में मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया?
सिंपल मोमेंट्स, ना कोई रश ना कोई प्रेशर, बस अपने पेस पर चलना, चीज़ों को फील करना। और हाँ, कभी कभी रोड पर चलते हुए रैंडम शॉप्स देखना, कभी लोकल फूड ट्राई करना और कभी बस चुपचाप बैठकर आसपास की वाइब एंजॉय करना। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की लाइफ में हम इतना फास्ट चल रहे हैं कि रुक कर एंजॉय करना ही भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे ट्रिप्स हमें रिमाइंड कराते हैं कि लाइफ सिर्फ भागने के लिए नहीं है मेरे दोस्त, थोड़ा रुक कर जियो, एंजॉय करो। तो दोस्तों, अब हम ट्रेन से पंबन ब्रिज की तरफ जा रहे हैं और ऑनेस्टली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये इस ट्रिप के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट में से एक है। अभी थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन उस फेमस ब्रिज से गुजरने वाली है जो समंदर के ऊपर बना हुआ है, और जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं बाहर का व्यू और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता जा रहा है। ऐसे मोमेंट्स बार बार नहीं मिलते, इसलिए अभी बस मैं इस व्यू को एंजॉय करना चाहती हूँ, हवा फील करना चाहती हूँ और इस मेमोरी को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। और हाँ, अगर आप कभी रामेश्वरम आओ तो पंबन ब्रिज को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। सच में यू हैव टू कम हेयर एंड एक्सपीरियंस द पंबन ब्रिज फॉर योरसेल्फ। तो दोस्तों, अभी हम ट्रेन में हैं और पंबन ब्रिज बस आने ही वाला है, शायद 1 मिनट और लगेगा। और ऑनेस्टली एक्साइटमेंट अभी पीक पर है। विंडो से बाहर देख रहे हैं तो धीरे धीरे व्यू चेंज हो रहा है, लैंड कम होते जा रहे हैं और पानी नज़दीक आता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अब हम किसी स्पेशल मोमेंट के करीब पहुंच रहे हैं। ट्रेन का ये सफ़र भी अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है। हल्की हवा, मूविंग व्यूज़ और वो एंटिसिपेशन कि अभी कुछ अमेजिंग सा दिखने को मिलने वाला है। बस अब कुछ ही सेकंड्स में हम उस आइकॉनिक ब्रिज पर होंगे और मैं आपको वो व्यू ज़रूर दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, here it is, finally the moment we have been waiting for. The Pamban Bridge is right here. तो दोस्तों, अभी हम पंबन ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं और ये एक्सपीरियंस जितना ब्यूटीफुल है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। तो चलो मैं बताती हूँ आपको कैसे। ये जो पुराना पंबन ब्रिज है ना, वो 1914 में बना था और ये इंडिया का पहला सी ब्रिज भी माना जाता है। सबसे ख़ास बात ये थी कि इसका बीच का हिस्सा ओपन होता था ताकि बड़े बड़े शिप्स आराम से पास कर सके। और ये एक डबल लीफ बैस्कल ब्रिज था, यानी बीच से दोनों साइड ऊपर उठती है। और अब जो हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं वो नया ब्रिज है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और ये वर्टिकली लिफ्ट होता है, यानी पूरा हिस्सा सीधा ऊपर उठता है ताकि बड़े बड़े शिप्स नीचे से निकल सके। सोचो, इतने साल पहले भी इतनी अमेजिंग इंजीनियरिंग और अब इसका ये मॉडर्न वर्जन है। तो दोस्तों, बस अब हम थोड़ी ही देर में मदुरई पहुंचने वाले हैं। रामेश्वरम से मदुरई तक का ये सफ़र लगभग 3 से 4 घंटे का होता है और सच बताऊं, बातें करते करते पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया। और बस हम अब पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन मदुरई पे। अब हम अपनी इस ट्रेन जर्नी को यहीं बाय बाय कहेंगे, लेकिन रुको, सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ मदुरई से हम 2-3 घंटे रुकने के बाद बैंगलोर की ट्रेन लेंगे। हाँ, और ऑब्वियसली कुछ टेस्टी स्नैक्स भी तो ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, श्री सबरीज़, जहाँ का खाना काफ़ी पॉपुलर है। तो दोस्तों, खाना वाना खाकर हमने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया और अब फाइनली हमारी नेक्स्ट ट्रेन भी आ चुकी है। अब हम इस ट्रेन में बैठकर बैंगलोर के लिए निकल रहे हैं। हम मदुरई से रात में ट्रेन में बैठे और ऑनेस्टली रात की ट्रेन जर्नी का अपना ही एक अलग वाइब होता है। थोड़ी थकान, थोड़ी एक्साइटमेंट और दिमाग में पूरे ट्रिप की मेमोरीज चलती रहती हैं। रामेश्वरम से लेकर यहाँ तक हर मोमेंट इतना स्पेशल रहा कि नींद भी आती है, लेकिन दिल करता है कि ये सफ़र थोड़ा और लंबा चल जाए।
और फिर धीरे धीरे सुबह हो गई और हम सुबह 7 बजे बैंगलोर पहुंच गए। और सच बताऊं, बैंगलोर की सुबह की वाइब ही अलग होती है। हल्की ठंडी हवा, रोड पर कम रश और एक फ्रेश कामनेस फील होती है। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए, कुछ अपनी चाय एंजॉय करते हुए, और पूरा सिटी एक सॉफ्ट पीसफुल एनर्जी के साथ स्टार्ट होता है। ये वो टाइम होता है बैंगलोर में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। ना ज़्यादा नॉइस, ना ट्रैफिक, ना हसल, बस एक सिंपल सूदिंग शुरुआत। रेलवे स्टेशन से हम कैब लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़े और बस इसी के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल सफ़र यहीं एंड होता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक